एक नया दिन और कुछ नई बातें। आओ पहले तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर कुछ बात करते हैं। नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। डोंट वेस्ट आवर टाइम। पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। आजकल पता है सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसको मिलती है? ये लोग क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद ज़हीन शख्स कौन है? पता है, जानते हो? मैं बताता हूँ। जिसको इंग्लिश आती है। लोग समझते हैं जिसको इंग्लिश आती है ना, सिर्फ वही इज़्ज़त का हकदार है। हालांकि ये चीज़ बहुत गलत है। बट दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ टुडेज सोसाइटी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, लोग समझेंगे आप जाहिल हो, आप इलिटरेट हो। लेकिन असल में उन लोगों को पता नहीं है ये बात कि इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज होना ज़रूरी है। देखो, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे टू कनेक्ट अस। अगर मैं आपसे किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात समझ आ रही हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात की जाए तो समझ आए, और जिसको इंग्लिश आती है सिर्फ वही इज़्ज़त का हकदार है। नहीं। देखो, इलिटरेसी और नॉलेज को कभी भी आपस में नहीं मिलाओ। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट, और नॉलेज इंसान को चीज़ों का पता होना। दोनों में फ़र्क है। अगर मुझे चीज़ का पता है और मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ लैंग्वेज के ज़रिए, अब मैं चाहे इंग्लिश में करूँ चाहे कोई भी लैंग्वेज में करूँ, इंपॉर्टेंट है सामने वाले को समझ आना। तो ये सबसे पहले सोसाइटी को अपने जहन से निकालना होगा कि जिसको इंग्लिश आती है सिर्फ वही इज़्ज़त का हकदार है। नहीं, हर बंदा इज़्ज़त का हकदार है। इसका कोई लेना देना नहीं है अगर आपको इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, कि आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाए। आप यार अपना पुराने टाइम्स में देखो, आप साइंटिस्ट देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंस का कितना बड़ा नाम है यार, उसकी भी इंग्लिश कोई ख़ास नहीं थी। वो अपनी मदर लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता था। अब ज़रूरी थोड़ी, अगर फ़र्ज़ सोचो कि उसको हमने कभी सीरियस लिया ही नहीं होता, उसको किसी बंदे ने सीरियस नहीं लिया होता और वो बोलते नहीं यार तुम तो अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो मतलब तुम जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, हम तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेंगे, तो साइंस के इतनी आगे बढ़ पाती कभी नहीं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि यार कोई भी बंदा हो आपके इर्द गिर्द, आपके ऑफिस में, चाहे आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, आपका कोई इंटरव्यू कर रहा हो, या आप किसी से बात कर रहे हो, कोई अपना आइडिया पिच कर रहे हो, तो इससे हम समझते ये है कि ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अगर इंग्लिश उसको बोलने नहीं आ रही तो वो कोई इलिटरेट है। नहीं, उसको उसकी नॉलेज की बेस पे टेस्ट करो, उसकी लैंग्वेज के बेस पे नहीं करो। अब हो सकता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती हो लेकिन वो बहुत ही ज़हीन हो, आपसे भी ज़हीन हो। अब एक बंदा फ़र्ज़ करो जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन उसमें नॉलेज ही नहीं हो, फ़ायदा। लेकिन एक बंदा जिसका नॉलेज हो और इंग्लिश नहीं आती हो, तो यार वो आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। मेन चीज़ नॉलेज है, मेन चीज़ लैंग्वेज नहीं है। हाँ, आजकल की सोसाइटी में, अगर आजकल की मैं बिज़नेस वर्ल्ड में देखूँ, तो हाँ, कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है। आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलिटरेट, आप जाहिल हो, या आप सामने वाले को इज़्ज़त नहीं दो। हर बंदा इज़्ज़त का हकदार है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, हम अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं ये चीज़, और जो इस चीज़ का शिकार है उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर करो, और ऐसी बातों के लिए हमारे साथ इस फैमिली का पार्ट बनो।